हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिंदी रीडर की पार्ट 8 प्राचीन काल के कुछ महल पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन काल मतलब पुराने समय का, ठीक है, कि कुछ महल पुराने समय में जो महल थे, जो महल बनाए गए थे, उनके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। प्राचीन काल में जो महल बनाए गए थे, कुछ तो अभी भी है, विद्यमान है, अभी भी मौजूद है, और कुछ महल जो है वो खंडहर हो गए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें उन महलों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत महलों का देश रहा है। हमारा जो भारत देश है वो क्या है? महलों का देश रहा है। वहाँ पे बहुत सारे महल थे, इसीलिए इनको महलों का देश भी कहते हैं भारत को, ठीक है। प्राचीन काल में यहाँ बहुत अधिक संख्या में महलों का निर्माण हुआ, और प्राचीन काल में पुराने समय में यहाँ पे बहुत सारे महलों का निर्माण हुआ था, मतलब बहुत सारे महल यहाँ पे बने थे। उनकी निर्माण कला बेजोड़ थी। इनकी जो निर्माण की जो कला थी वो काफी बेजोड़ थी, ठीक है। कुछ महलों के अवशेष भर रह गए हैं। कुछ महल तो अभी भी विद्यमान है, अभी भी मौजूद है, और कुछ जो है वो उनका सिर्फ अवशेष बचा हुआ है, मतलब खंडहर हो गए हैं और सिर्फ अवशेष बचा हुआ है। उन्हें देखने पर उनकी श्रेष्ठता का आभास मिल जाता है। कितने ही प्राचीन महलों का रूपांतरण किया गया, फिर भी वे अपनी भव्यता का दिग्दर्शन कराने में समर्थ हैं, ठीक है। कुछ महल जो है उनका क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है, मतलब उनके रूप में बदलाव आया है। यहाँ दो चार स्थानों के प्राचीन महलों की चर्चा की जा रही है। यहाँ पे मतलब इस पार्ट में कुछ महलों के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो पहले हम पहले दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, जो अति प्राचीन काल में भी भारत की राजधानी थी। मतलब पहले भी भारत की राजधानी दिल्ली ही थी। उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, और जब पहले समय में जब भारत की राजधानी दिल्ली थी, उस समय इनको दिल्ली नहीं बोलते थे, इसको इंद्रप्रस्थ बोलते थे, ठीक है। 1000 वर्ष पूर्व दिल्ली के शासक पृथ्वीराज थे। 1000 साल पहले दिल्ली के जो शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीराज थे, जो यमुना तट पर बने राजमहल में रहते थे। पृथ्वीराज का महल लाल कोट के नाम से विख्यात था। मतलब इनका जो राजमहल है वो किस नाम से जाना जाता था? वो लाल कोट के नाम से जाना जाता था। लाल कोट का निर्माण लाल रंग के बालू पत्थर से हुआ था। शताब्दियों बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने वहां अपना लाल किला बनवाया। फिर शताब्दियों के बाद में जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, वही लाल कोट में उन्होंने अपना लाल किला बनवाया, ठीक है। स्थापत्य कला की सौंदर्य शैली प्रस्तुत करने वाले इस किले के एक द्वार पर हाथी की मूर्ति चित्रित है, और कमरे के फर्श पर कमल का सुंदर चित्र बना हुआ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा इसी लाल किले पर झंडा फहरा कर राष्ट्र के नाम उनका संदेश प्रसारित किया जाता है, ठीक है। आगरा पहले सभी नगरों से बढ़कर माना जाता था। अब देखिए दिल्ली के बाद अब कहाँ पहुंच गए? आगरा। और आगरा जो है वो सभी नगरों में सबसे बढ़ के माना जाता था। क्यों माना जाता था? आगे पढ़ते हैं। वह समृद्ध राजधानी नगर था, जहाँ कितने ही महलों का निर्माण हुआ। क्यों माना जाता था उन्हें सभी नगरों से बढ़कर? क्योंकि वहां पे बहुत सारे महलों का निर्माण हुआ था। वहां का आगरा दुर्ग एक विशाल महल ही है। वहां पे जो आगरा दुर्ग है, दुर्ग बोलने का मतलब किला, वह क्या है? वह एक महल ही है, जिसकी बनावट दिल्ली के लाल किले जैसी है। और ये जो आगरा का जो ये दुर्ग है, आगरा का जो किला है,
उनकी बनावट कैसी है, जो लाल किला है दिल्ली में उसी की तरह ही उसकी बनावट है। इसके द्वार पर भी गज मूर्ति सुशोभित है। क्या है? गज मूर्ति मतलब हाथी की मूर्ति सुशोभित है। और प्राचीरों मतलब चार दीवारों पर क्या बना हुआ है? पर कमल पुष्प उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण मतलब उभरे हुए हैं। ठीक है, उसके चार दीवारों पे कमल पुष्प जो फूल है, कमल की जो फूल है वह खुदे हुए हैं, मतलब उसमें बनाए हुए हैं। यहाँ का ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है और आगरा में जो ताजमहल है वह बहुत प्रसिद्ध है। यमुना तट पर खड़ा यह महल श्वेत संगमरमर से बना है, जिसके चारों ओर लाल पत्थर से के पके फर्श का विशाल आंगन है। ताजमहल के चारों ओर कोनों पर चार ऊंची मीनारें हैं। मीनारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है। देखिए, जो ताजमहल है वो कहाँ है? आगरा में है और यह बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ताजमहल। और ये यमुना तट पर खड़ा हुआ है और ये किस रंग का है? श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है? लाल पत्थर के पक्के फर्श हैं, पक्का फर्श है और एक विशाल आंगन बना हुआ है। और ताजमहल के चारों ओर कोनों पर क्या है? चार ऊंची मीनारें बनी हुई हैं और उस मीनार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है। देखिए, ये है ताजमहल, इसके चार मीनार हैं और इस चार मीनार पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। ताजमहल से आगरा दुर्ग तक एक सुरंग जाती है। ठीक है, ताजमहल से आगरा दुर्ग यानी जो आगरा किला है वहां तक जाने के लिए सुरंग जाती है। महल के सामने सुसज्जित बाग है। बाग के बीच एक छोटी सी नहर है जिसमें फुहारे चलते रहते हैं। चांदनी रात में ताजमहल की शोभा देखते बनती है। ठीक है, फिर आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी पर दर्शनीय स्थान है। देखिए, पहले दिल्ली गए, दिल्ली से आगरा, अब आगरा से फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में भी कुछ महल है। वहां एक पहाड़ी पर लाल पत्थरों से बनाए गए महलों का समूह देखा जा सकता है। पंचमहल, जोधाबाई महल, तानसेन महल और बीरबल महल इस नगर की सुंदरता बढ़ाते हैं। संगमरमर से अलंकृत स्तंभ, मंदिर आदि नगर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ का बुलंद दरवाजा अपनी शानदार ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब है राजस्थान। राजस्थान की ओर बढ़ने पर असंख्य प्राचीन महलों के दर्शन होते हैं। जयपुर और उदयपुर में एक से एक बढ़कर राजमहल हैं, जिनके संगमरमर की खुदाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी बहुत ही सुंदर है। जयपुर को भारत का गुलाबी नगर कहा गया है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गुलाबी रंग के भव्य भवनों की भरमार है। जो जयपुर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुलाबी नगर बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो भवन है, घर है, वो गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, उसकी भरमार है, मतलब बहुत सारे घर हैं जो पिंक कलर के हैं। यहाँ के हवा महल, चंद्र महल, आमेर महल सबके सब अद्वितीय है, मतलब बहुत ही सुंदर है। इन महलों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। ये सारे महल को देखने के लिए भारतवासी ही नहीं, विदेश से लोग भी आते हैं। ठीक है, अब है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है। जो उदयपुर है उसको क्या बोलते हैं?
झीलों की नगरी कहा जाता है। पिछौला झील के किनारे बसी इस नगरी में एक विशाल राजमहल है जो संगमरमर से निर्मित है। इसका विशाल महल बहुत कम मिलता है, मतलब इतना विशाल महल जो है बहुत कम मिलता है। राजस्थान के चित्तौड़ में महाराजा कुंभा और रानी पद्मिनी के महल भी दर्शनीय हैं। मालवा के मांडू महल भी दर्शनीय है। यहाँ पत्थरों में जिंदगी की जीवंतता भरी पड़ी है। जीवंतता मतलब कि सजीवता या जीते जागते रहने का भाव लगता है। जो महल है वो लगता है कि इसमें जान है। ठीक है। भारत के किसी भाग में जाएं, प्राचीन काल के महल अवश्य मिलेंगे। मतलब भारत के किसी भी भाग में हम लोग जाएं, हम लोग को भारत किसी भी भाग में जाए हम लोग को महल जो है प्राचीन काल के महल देखने को मिल ही जाएंगे। भले ही इनमें इनमें कई अब खंडहर के रूप में विद्यमान है। खंडहर बताएंगे इमारत कभी बुलंद थी। अब हम लोग भारत के किसी भी देश में पहुंच जाए तो हमें ये महल देखने को मिल ही जाते हैं। कुछ तो ऐसे विद्यमान है जैसे पहले थे वैसे ही हैं, और कुछ जो है वो खंडहर हो गए हैं। ठीक है, खंडहर के रूप में विद्यमान है। ओके, इन दिस वे ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हुआ, और इस चैप्टर में हम लोगों ने भारत के बहुत सारे महलों के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।